ये बोलते हैं कि जिला प्रशासन इसमें शिथिल है। पूरा का पूरा शिथिलता इसमें केंद्र सरकार का है, क्योंकि पूरा पुनर्वास केंद्र सरकार अपने जिम्मे लिया है और केंद्र सरकार को करना है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया हूँ, मैंने लोगों के भावना को देखा है। मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। हर आदमी का अपना अपना एरिया अलग होता है, सब कोई अलग अलग मोहल्ले में रहना चाहते हैं। अगर आप किसी गोविंदपुर वालों को बोलिए कि झरिया में जाके घर बनाओगे, रहेगा, आप पूरा का पूरा धनबाद, चाहे वो पुट्टी हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे झरिया हो, सबको बोलिए कि एक जगह बेलगड़िया जाओ। क्या ये मानव का जो एक मेंटलिटी होता है उसके खिलाफ नहीं है? आप उसको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? आप अपनी सरकार को बोल के ऑप्शन क्यों नहीं दिलवा रहे? और जितना खर्च आप एक आदमी को वहां बसाने में कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना घर आप दे रहे हैं, जो कॉस्टिंग आ रही है, आप उसको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप ये पैसा लो और जहां आपको घर बनाना हो जाओ? लोग खुशी खुशी जाएंगे। आप 10-20 जगह क्यों नहीं ऑप्शन दे रहे, जहां वो उसको चॉइस रहे कि हाँ यहाँ नहीं, मैं यहाँ जाऊंगा, और सबको आप एक जगह केवल कर दे रहे। जो प्रैक्टिकल बात नहीं है उसको आप कभी ध्यान नहीं देते, और केवल धनबाद की जनता को गुमराह करके और धनबाद में एक नौटंकी करने का काम करते। इसलिए मैं आपके माध्यम से धनबाद की जनता को इनका जो चेहरा है वो दिखाने का काम कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति हमेशा हम धनबाद की जनता का वोट लेकर के, धनबाद की जनता के कारी कमाई का सैलरी लेकर के ये हम लोग के लिए काम नहीं कर रहे, और हर चीज का इन्होंने विरोध किया है। 8 लेन का विरोध किया, गोल्फ ग्राउंड का विरोध किया, बेकार बांध का विरोध किया। आपको जितना भी हम लोगों ने जिस समय मेयर थे, हर एक काम का विरोध करने का इन्होंने काम किया। मनसा इनकी स्पष्ट दिखती है कि विरोध ये क्यों करते हैं, क्यों ये जांच करते हैं। एक काम ये गिना नहीं सकते कि आज 15 साल में काम किया इन्होंने। सर, आपने ये आरोप लगता है कि आपने कार्यकाल में 32 से ज्यादा ऐसे सड़क को जो ठीक ठाक था उसको तोड़ के छोड़ दिया गया है। उदाहरण के तौर पे वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 31 में 3 ऐसे सड़क हैं। हाँ, जो अभी तक एसीबी जांच के हवाले में वो ठंडा अवस्था में डाला हुआ है, क्या कहेंगे? बताते हैं आपको। जितनी भी सड़कें थी सबको बॉक्स कटिंग करके, और ये टेक्निकली यही होता है कि जब भी, मैं भी इंजीनियर हूँ और अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, कोई भी सड़क अगर आप ऊपर से केवल पीसीसी कर देंगे ये गलत है। पूरा बॉक्स कट कर नीचे से जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बनाया जाता है। आप जाके देख लीजिए जितनी सड़कें बनी हैं सब पर जांच हो चुकी और सारी की सारी जांच में खरी पाई गई, और आज तक उसका बाल बांका नहीं हुआ। सड़कें क्यों नहीं बनी अभी तक? सड़कें इसलिए नहीं बनी कि इन लोगों ने जांच करवा करके उसको रोक के रखा है, और वो जांच अब अंतिम स्टेज में है। हमको लगता है कि महीने 2 महीने में वो जांच क्लियर हो जाएगी, और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो एकदम क्लीन चिट मिला है उस जांच में। और इन्होंने उसको जांच के नाम पर धनबाद की जनता को इतने दिन से गुमराह करके रखा है, वंचित रखा है उस काम से। उसमें 32 सड़क नहीं थी, 400 सड़क, 39 पैकेज था, एक पैकेज में 12-12 सड़कें थी, लगभग 400 सड़कें थी। उसमें केवल 32 सड़कें अटकी और लगभग 380-90 सड़कें बन चुकी थी। ऐसा नहीं है। देखिए ये बीसीएल ने बंद किया है, उनको बीसीसीएल और डीजीएमएस से बात करना चाहिए। इसमें डीसी महोदय और जिला प्रशासन और राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मेरा ये कहना है। सर, आम जनता की समस्या है तो कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी करे तो भी हो, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग देखिए एकदम हम लोग करेंगे। हम लोग तो देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और हम लोग तो कमर कसे हुए करने के लिए, और जनता ने हम पे लगातार दूसरी बार भरोसा किया है, और हम करेंगे भी, क्योंकि टेक्निकली हम जान रहे हैं कि उसमें करना क्या है। सर, आप कह रहे हैं कि हम खुद एक इंजीनियर हैं,
लेकिन जो 8 लेन सड़क का निर्माण हुआ है उसमें इतनी सारी गड़बड़ी पाई गई है कि पीएचडी विभाग की जो पाइपलाइन है 27 लेन से पूरी नीचे में है, जिसके कारण सड़क 10वीं बार धंस चुकी है। ये कैसे हो possible? हम बताते हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? देखिए, इसमें भी बहुत लोग जा करके फोटो खिंचा रहे हैं। वो जब सड़क बन रही थी, मैं पूरे मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने एक वर्मा जी थे प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको कहा था कि जो नाला है दोनों तरफ, उसके बाद भी 7 फीट की जगह हम लोग ने छोड़ रखी है, आज भी है, और उस पाइपलाइन को उस जगह हमने कहा था कि आप यहाँ डालो, लेकिन सर्विस लाइन के नीचे ही सीवरेज, सेप्टेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जाती है, हर जगह यही होता है। उस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने उसको डाला, लेकिन उसमें प्रेशर जो पानी का होना चाहिए उस 7 kg का होना चाहिए। जब इनका प्रेशर जाता है, वहाँ valve खुलता नहीं है टंकी का, और प्रेशर से जब पानी जाने लगता है तो वो वहाँ ब्लास्ट करता है। सारा मेंटेनेंस और जो समन्वय का प्रॉब्लम है, इसके चलते वो प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एज ए इंजीनियर मैंने उस समय भी कहा था कि आप इसको जो बाहर का जो 7 फीट है उस पर पाइपलाइन डालो, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। ये काम उनको साज को करना था, जो मेरे कंट्रोल से बाहर का काम। हजारों पेड़ भी काटे गए, कहीं लगा है क्या? वो सारा उस समय 8000 कुछ पेड़ को काटा गया था, जो कि डीएफओ को उसका पैसा दे दिया गया था कि उसका 4 गुना या 5 गुना पौधा का पैसा दे दिया गया था, और डीएफओ को लगाना है। आप लोगों ने जांच पड़ताल किया वो पेड़ कहाँ लगे अभी तक? डीएफओ का काम है सर, आप जनप्रतिनिधि थे ना, आपकी जिम्मेवारी बनती है। नहीं, हमारी जिम्मेवारी डीएफओ को पैसा देने तक बनती थी, जो हम लोग ने दिया था। आप लोग को सर, ये सवाल जाएगा, ये गलत बात है नहीं, ये मेरा सवाल जाएगा। एक मिनट, आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, सर बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, ये गलत बात है। लेकिन केंदुआ जो बात कर रहे हैं, क्या एक साजिश है कि केंदुआ को हटा देना है, सड़क को बंद कर देना है, एक साजिश की